एक सरप्राइज। मैंने अंडरकवर मिशन समय से पहले खत्म किया और घर लौट आया, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। भाई किससे मिलना है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी, घर लुट गया और बीवी भी। तभी मेरी पत्नी बाहर आई। जान, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो घबरा कर बोली, वो बस बाथरूम इस्तेमाल करने आया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं हल्का सा हंसा। तुम पर भरोसा करूं या खुद को चिन शिहुआंग समझ लो? वो आदमी हंसते हुए बोला, भाई तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है, संभाल कर रखा करो। कमाल था, इस हालत में भी मुझे उकसा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना कोट उतारा और अंदर पहनी गहरे नीले रंग की पुलिस यूनिफॉर्म दिखाई। पुलिस रूटीन चेकिंग। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। और अभी जो तुमने किया है वो गैर कानूनी तरीके से घर में घुसना और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी को उकसाना माना जाएगा। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया और मेरी पत्नी अविश्वास में मुझे घूरती रह गई। उसी पल मुझे समझ आ गया, खेल खत्म हो चुका है, कपड़े उठाओ और पहन लो। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पूरे ड्राइंग रूम की हवा जम गई। शेन हाओ कांपते हाथों से सोफे पर पड़ी शर्ट उठाने लगा। मेरी पत्नी लिन वान, 3 साल की शादी के बाद पहली बार उसने मुझे इस रूप में देखा था। वो भागकर मेरे पास आई। शेन शेन, मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, सरकारी काम में बाधा डालना चाहती हो? मैंने उसे छूने तक नहीं दिया, सिर्फ एक नजर डाली और वो वहीं जम गई। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। 2 साथी पुलिस वाले शेन हाओ को पकड़कर बाहर ले गए। जाते जाते भी वो अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। वान वान, डरना मत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिन वान बस कांपते होंठों से उसे जाते हुए देखती रह गई। एक शब्द तक नहीं निकला। पुलिस की गाड़ी में बैठते ही शेन हाओ की अमीर जादे वाली अकड़ वापस आ गई। सुन ले, मेरे बाप को जानता है तू अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मैं वकील से तेरी शिकायत करूंगा। ड्राइव कर रहा मेरा साथी श्याओली रियर व्यू मिरर से मुझे देखने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला दी। गाड़ी के अंदर उसी की आवाज गूंज उठी, वही भड़काऊ बातें, बिल्कुल साफ। उसके चेहरे का आखिरी रंग भी गायब हो गया। थाने पहुंचकर मैं उसे पूछताछ वाले कमरे में ले गया। छिन भाई, ये ठीक नहीं लग रहा, श्याओली ने धीमे से कहा। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाहर जाते ही मैंने कमरे का सीसीटीवी बंद कर दिया, टेबल पर सिर्फ एक रिकॉर्डर छोड़ दिया। अब शेन हाओ सच में डर चुका था। तुम क्या करने वाले हो? जबरदस्ती कबूल करवाना गैर कानूनी है। मैं बैठा तक नहीं, बस उसके ऊपर खड़ा होकर बोलता रहा। शेन हाओ, उम्र 28 साल, हॉफा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट, पिता शेन वानशान, माँ वांग लीपिंग, घर जांगबिन नंबर 1, बिल्डिंग 12, कार नंबर OA888। मैं हर जानकारी बोलता गया और उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। ये सारी जानकारी मैंने रास्ते में ही टीम से निकलवा ली थी। वो कांपती आवाज में बोला, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि एक बड़े ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट मेरे घर बाथरूम इस्तेमाल करने क्यों आया था। वो जल्दी से बोला, मैंने कहा ना, मैं और लिन वान बिल्कुल साफ है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने ये पूछा ही नहीं कि तुम दोनों के बीच कुछ था या नहीं। उसका शरीर अचानक सख्त हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो खुद अपनी गलती कबूल कर चुका है। मैंने धीरे से कहा, उसने कहा था ना कि मैं लकड़ी के ठूंठ जैसा हूँ, कि मैं उसे खुश नहीं कर पाता। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि डर और गहरा लगने लगा, लेकिन हर शब्द उसकी मानसिक दीवार तोड़ रहा था। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। मैंने रिकॉर्डर उसकी तरफ सरका दिया। तुम बोलो या मत बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आज की घटना की रिपोर्ट ऊपर जाएगी। एक अमीर जदा गैर कानूनी तरीके से पुलिस अधिकारी के घर में घुसा और उसे उकसाया। सोचो, तुम्हारे बाप को तुम्हें बचाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। मैं थोड़ा झुककर उसके कान के पास बोला, और सोचो, अगर टैक्स विभाग, फायर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री वाले भी दिलचस्पी लेने लगे तो क्या हो।